रुको, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी डील्स सबसे अच्छे आइडिया से नहीं बल्कि सबसे अच्छे पिच से जीतती है, तो क्या तुम मानोगे? सोचो, दो लोग एक ही आइडिया लेकर निवेशकों के पास जाते हैं। एक को तुरंत पैसा मिल जाता है और दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्या उसका आइडिया खराब था? नहीं, असल कारण कुछ और है। और यही रहस्य है पिच एनीथिंग किताब का। इस किताब में ऑरेन क्लाफ बताते हैं कि जब भी तुम किसी को आइडिया बताते हो तो असली लड़ाई आइडिया की नहीं, दिमाग की होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हारी बात पहले अपने प्राचीन दिमाग से सुनता है और अगर वो दिमाग बोर हो गया तो तुम्हारा पूरा आइडिया वहीं मर जाता है। यही वजह है कि दुनिया के 90% लोग पिच करते समय फेल हो जाते हैं। लेकिन ऑरेन क्लाफ ने 10,000 से ज्यादा पिच मीटिंग्स के बाद एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे उन्होंने $1 बिलियन डील्स क्लोज की। और इस वीडियो में हम उस सीक्रेट सिस्टम को समझेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि इस किताब का पहला नियम ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम किसी भी मीटिंग, इंटरव्यू या बिजनेस बातचीत में लोगों को अपने आइडिया के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी ही पावरफुल साइकोलॉजी और बुक समरी सीखनी है जो तुम्हें बातचीत में दूसरों से आगे बना दे, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती है ऐसी किताबों की सीख जो स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाते। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगले हिस्से में मैं बताने वाला हूँ वो एक साइकोलॉजिकल गेम जो हर मीटिंग में चुपचाप खेला जाता है और जो इंसान इस गेम को जीतता है वही बातचीत कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं फ्रेम कंट्रोल। और यकीन मानो, अगर तुमने इसे समझ लिया तो लोग तुम्हारे आइडिया को सिर्फ सुनेंगे नहीं, मान भी लेंगे। लेकिन असली सवाल है, फ्रेम कंट्रोल आखिर काम कैसे करता है? यही हम अगले हिस्से में जानेंगे। लेकिन यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सोचो, तुम किसी मीटिंग में जाते हो, तुम पूरी तैयारी के साथ बैठे हो, लेकिन अचानक सामने वाला व्यक्ति तुमसे सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो तुम्हें रोकता है, तुम्हारी बात काटता है और धीरे धीरे पूरी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और कुछ मिनट बाद तुम्हारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां एक अदृश्य खेल चल रहा होता है जिसे ऑरेन क्लाफ कहते हैं फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम का मतलब है बातचीत का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। जो इंसान फ्रेम कंट्रोल करता है वही तय करता है कि बातचीत कैसे चलेगी। और सच ये है, ज्यादातर लोग बिना जाने दूसरों के फ्रेम में फंस जाते हैं। यही वजह है कि उनकी पिच कमजोर लगने लगती है। लेकिन ऑरेन क्लाफ कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से लें तो तुम्हें एक काम करना होगा। और ये फ्रेम बनता है 3 बहुत शक्तिशाली चीजों से। पहला स्टेट्स, दूसरा मिस्ट्री, तीसरा कंट्रोल। जब तुम बातचीत में थोड़ा सा रहस्य रखते हो, हर बात तुरंत नहीं बताते, तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें और ध्यान से सुनने लगता है। और यही है असली मनोविज्ञान। लोग हमेशा उस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं जो थोड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस किताब में ऑरेन क्लाफ एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे तुम किसी भी पिच में लोगों का ध्यान तुरंत पकड़ सकते हो। और अगर ये तरीका तुम्हें आ गया तो लोग तुम्हारी बात बीच में नहीं काटेंगे, बल्कि खुद कहेंगे, आगे बताओ। और यही तकनीक दुनिया के बड़े निवेशक हर दिन इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम सीखना चाहते हो कि पहले 30 सेकंड में ही लोगों का दिमाग कैसे पकड़ लिया जाता है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे ए स्ट्रॉन्ग फ्रेम का वो रहस्य जो किसी भी बातचीत का पूरा गेम बदल देता है। लेकिन यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सोचो, तुम किसी मीटिंग में जाते हो, तुम पूरी तैयारी के साथ बैठे हो, लेकिन अचानक सामने वाला व्यक्ति तुमसे सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो तुम्हें रोकता है, तुम्हारी बात काटता है और धीरे धीरे पूरी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और कुछ मिनट बाद तुम्हारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां एक अदृश्य खेल चल रहा होता है जिसे ऑरेन क्लाफ कहते हैं बातचीत का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। जो इंसान फ्रेम कंट्रोल करता है वही तय करता है कि बातचीत कैसे चलेगी। और सच ये है, ज्यादातर लोग बिना जाने दूसरों के फ्रेम में फंस जाते हैं। यही वजह है कि उनकी पिच कमजोर लगने लगती है। लेकिन ऑरेन क्लाफ कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से लें तो तुम्हें एक काम करना होगा। और ये फ्रेम बनता है 3 बहुत शक्तिशाली चीजों से। पहला स्टेटस, दूसरा मिस्ट्री, तीसरा कंट्रोल। जब तुम बातचीत में थोड़ा सा रहस्य रखते हो, हर बात तुरंत नहीं बताते, तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें और ध्यान से सुनने लगता है। और यही है असली मनोविज्ञान। लोग हमेशा उस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं जो थोड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस किताब में ऑरेन क्लाफ एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे तुम किसी भी पिच में लोगों का ध्यान तुरंत पकड़ सकते हो। और अगर ये तरीका तुम्हें आ गया तो लोग तुम्हारी बात बीच में नहीं काटेंगे, बल्कि खुद कहेंगे, आगे बताओ। और यही तकनीक दुनिया के बड़े निवेशक हर दिन इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम सीखना चाहते हो कि पहले 30 सेकंड में ही लोगों का दिमाग कैसे पकड़ लिया जाता है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो,
क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग फ्रेम का वो रहस्य जो किसी भी बातचीत का पूरा गेम बदल देता है। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर दो लोग एक ही आइडिया लेकर आते हैं तो क्यों एक व्यक्ति की बात कमरे में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनते हैं और दूसरे की बात कुछ ही मिनटों में नजरअंदाज हो जाती है? असल फर्क होता है स्ट्रॉन्ग फ्रेम का। ओरेन क्लाफ कहते हैं, हर मीटिंग में कई तरह के फ्रेम होते हैं, लेकिन जो इंसान सबसे मजबूत फ्रेम बनाता है वही बातचीत का लीडर बन जाता है और इसी वजह से लोग उसके आइडिया को ज्यादा महत्व देते हैं। अब सवाल है, स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनता कैसे है? इसका पहला रहस्य है पावर फ्रेम। पावर फ्रेम का मतलब है तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारे पास समय बहुत कीमती है। तुम सामने वाले को यह एहसास देते हो कि तुम यहाँ सिर्फ उसे मनाने नहीं आए, बल्कि तुम यह देख रहे हो कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। जब तुम ऐसा करते हो तो अचानक पूरी मानसिक स्थिति बदल जाती है। अब सामने वाला सोचने लगता है, शायद ये मौका मुझे खोना नहीं चाहिए। यही है असली मानसिक उलटफेर। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज होती है, जब भी तुम पिच करते हो तो सामने वाला कभी कभी तुम्हें चुनौती देने की कोशिश करेगा। वो मजाक करेगा, तुम्हारी बात काटेगा या तुम्हें असहज करने की कोशिश करेगा। और यही वो पल होता है जहां 90% लोग हार जाते हैं। लेकिन ओरेन क्लाफ कहते हैं, अगर तुम उस समय शांत और आत्मविश्वासी बने रहे और हल्के मजाक के साथ जवाब दिया तो तुम तुरंत फ्रेम वापस अपने कंट्रोल में ले सकते हो। और जैसे ही ये होता है, कमरे का पूरा माहौल बदल जाता है। लोग तुम्हें सिर्फ सुनते नहीं बल्कि तुम्हारी लीडरशिप महसूस करते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि इस किताब में एक ऐसी तकनीक बताई गई है जो किसी भी पिच को अत्यंत रोमांचक कहानी बना देती है। और जब लोग कहानी सुनते हैं तो उनका दिमाग आपके आइडिया को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर तुम ऐसी ही पावरफुल साइकोलॉजी और बुक समरीज सीखना चाहते हो जो तुम्हें बातचीत में दूसरों से आगे बना दे, तो सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती है ऐसी किताबों की सीख जो स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाते। अगले हिस्से में हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग फ्रेम के बाद होप पॉइंट की वो तकनीक जो पहले ही मिनट में लोगों का पूरा ध्यान पकड़ लेती है। लेकिन अब आता है इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा। ओरेन क्लाफ कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी पीच को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसमें दिलचस्पी ले, तो तुम्हें एक चीज बनानी होगी, हुक पॉइंट। हुक पॉइंट क्या होता है? यह वो पल होता है जहां तुम्हारी कहानी अचानक लोगों का ध्यान पकड़ लेती है। सोचो, अगर तुम सीधे अपने प्रोजेक्ट के नंबर, डेटा और स्लाइड्स दिखाने लगो तो क्या होगा? सामने वाले का दिमाग कुछ ही मिनटों में बोर हो जाएगा, क्योंकि इंसानी दिमाग सिर्फ जानकारी से नहीं, रोमांच और कहानी से जुड़ता है। पिच की शुरुआत हमेशा दिलचस्प कहानी से करो, ऐसी कहानी जो सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा कर दे। आगे क्या होगा? जब यह सवाल पैदा हो जाता है तो सामने वाला खुद तुम्हारी बात सुनना चाहता है। और यही है हुक पॉइंट का जादू। उदाहरण के लिए, मान लो तुम निवेशकों को एक नई कंपनी के बारे में बता रहे हो। अगर तुम सीधे बोलो हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, तो ये साधारण लगेगा। लेकिन अगर तुम शुरुआत करो 3 साल पहले एक छोटी सी समस्या ने हमें एक ऐसा आइडिया दिया जो पूरी इंडस्ट्री बदल सकता है, तो अचानक सबका ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा, क्योंकि अब उनके दिमाग में एक सवाल पैदा हो चुका है। वो आइडिया क्या था? यही सवाल पूरी पिच को दिलचस्प बना देता है। लेकिन यहाँ एक और गुप्त तकनीक है जिसे ओरेन क्लाफ कहते हैं इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब है सब कुछ एक साथ मत बताओ, थोड़ा रहस्य रखो, थोड़ा इंतजार बनाओ, ताकि सामने वाला तुम्हारी अगली बात सुनने के लिए और उत्सुक हो जाए। और सच कहें, यही तकनीक दुनिया के सबसे बड़े वक्ता और सफल उद्यमी इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम ऐसी ही मनोविज्ञान की गहरी समझ और शक्तिशाली बुक समरी सीखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में ऐसी किताबों के रहस्य मिलते हैं जो तुम्हारी सोच और कम्युनिकेशन दोनों को बदल सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी इस किताब का सबसे शक्तिशाली सिस्टम बाकी है, क्योंकि ओरेन क्लाफ बताते हैं एक ऐसा पूरा पिच फॉर्मूला जिसे इस्तेमाल करके तुम किसी भी आइडिया को लोगों के दिमाग में अमर बना सकते हो। अगले हिस्से में हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग पिच स्ट्रक्चर जो हर सफल। अब आते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, सही पिच स्ट्रक्चर। ओरेन क्लाफ कहते हैं ज्यादातर लोग पिच करते समय एक बड़ी गलती करते हैं। वे शुरुआत करते हैं लंबी लंबी जानकारी से, डेटा, नंबर, ग्राफ, और कुछ ही मिनटों में कमरे में बैठे लोगों का दिमाग भटकने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग सीधी जानकारी से जल्दी थक जाता है। लेकिन जब वही जानकारी एक संरचित कहानी में दी जाती है तो दिमाग उसे ज्यादा आसानी से समझता है। इसीलिए ओरेन क्लाफ एक खास पिच स्ट्रक्चर बताते हैं तो दिमाग उसे ज्यादा आसानी से समझता है। पहला हिस्सा, बिग आइडिया। पिच की शुरुआत में तुम्हें अपने आइडिया को बहुत सरल और शक्तिशाली तरीके से बताना होगा, इतना सरल कि सामने वाला तुरंत समझ जाए ये चीज अलग है। दूसरा हिस्सा, द प्रॉब्लम। यहाँ तुम दिखाते हो कि दुनिया में एक बड़ी समस्या है और लोग उससे परेशान हैं। जब सामने वाला उस समस्या को महसूस करता है तो उसका दिमाग अपने आप समाधान ढूंढने लगता है। और तभी आता है तीसरा हिस्सा, द सॉल्यूशन। अब तुम अपना प्रोडक्ट या आइडिया बताते हो,
लेकिन यहाँ एक छोटी सी चाल है। ऑरेन क्लाफ कहते हैं, समाधान को धीरे धीरे उजागर करो ताकि लोगों के अंदर उत्सुकता बनी रहे। फिर आता है चौथा हिस्सा, द अपॉर्चुनिटी। यहाँ तुम दिखाते हो कि ये आइडिया भविष्य में कितना बड़ा बन सकता है। जब लोग बड़ी संभावना देखते हैं तो उनका दिमाग जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब लोग बड़ी संभावना देखते हैं। और अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, द क्लोज। यहीं पर तुम साफ और आत्मविश्वास के साथ अपनी मांग रखते हो। लेकिन याद रखो, अगर पूरी पिच के दौरान तुमने अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाए रखा तो यह अंतिम पल सबसे शक्तिशाली बन जाता है और यहीं पर बड़ी डील साइन होती है। लेकिन ऑरेन क्लाफ की किताब एक आखिरी और बेहद गहरी सीख देती है, एक ऐसी मानसिक रणनीति जो तय करती है कि लोग तुम्हें साधारण वक्ता समझेंगे या असली लीडर। और यही सीख पूरी किताब का असली सार है। अगर तुम ऐसी ही गहरी मनोवैज्ञानिक समझ और शक्तिशाली बुक समरी सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती है ऐसी किताबों की सीख जो तुम्हारी सोच, बातचीत और करियर तीनों बदल सकती हैं। अगले हिस्से में हम समझेंगे इस किताब की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति, जो किसी भी अब आते हैं पिच एनीथिंग की अंतिम और सबसे गहरी सीख पर। ऑरेन क्लाफ कहते हैं, किसी भी पिच की असली ताकत सिर्फ आइडिया में नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति में होती है जो वे आइडिया पेश कर रहा है। यानी लोग पहले तुम पर भरोसा करते हैं, फिर तुम्हारे आइडिया पर। यही कारण है कि कई बार साधारण आइडिया वाले लोग भी बड़ी डील्स जीत लेते हैं और शानदार आइडिया वाले लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। तो सवाल है, लोग तुम्हें एक लीडर की तरह कैसे देखें? ऑरेन क्लाफ इसके लिए एक शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, प्राइस फ्रेम। प्राइस फ्रेम का मतलब है, पिच करते समय तुम खुद को इनाम की तरह पेश करो। यानी ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें सामने वाले की जरूरत है, बल्कि ये दिखाओ कि सामने वाले को तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जब तुम ऐसा करते हो तो बातचीत की पूरी दिशा बदल जाती है। अब सामने वाला तुम्हें जज नहीं कर रहा होता, बल्कि वो ये सोच रहा होता है, क्या मैं इस मौके के लिए सही हूँ? यही है मानव मनोविज्ञान का उल्टा खेल। लोग हमेशा उसी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं जो दुर्लभ और मूल्यवान लगती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी पिच को गंभीरता से लें तो हमेशा याद रखो 3 बातें। पहली, स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाए रखो। दूसरी, खुद को प्राइज की तरह पेश करो। अगर तुमने ये 3 सिद्धांत सीख लिए तो तुम सिर्फ पिच नहीं करोगे। तुम लोगों के दिमाग को प्रभावित करोगे। और यही है पिच एनीथिंग किताब की असली शक्ति। अगर तुम ऐसी ही गहरी मनोवैज्ञानिक किताबों के रहस्य आसान भाषा में सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में एक ऐसी किताब का सार मिलता है जो तुम्हारी सोच और कम्युनिकेशन दोनों को नई ताकत देता है। और अगर तुम्हें ये समरी उपयोगी लगी तो कमेंट में जरूर लिखो अगली बुक कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब के रहस्य जानेंगे जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है।